हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है वो सी शार्प के अंदर कैसे होती है। यानी अगर हमारे पास कुछ हमने कोई डिसीजन लेना है कि वेदर जो हमने वैल्यूज़ ली हैं इनमें से कौन सी वैल्यूज़ एक या दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या कोई वैल्यू एक से बड़ी है या छोटी है। तो इस तरह की डिसीजन लेनी हो तो सी शार्प के अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग के अंदर इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट मौजूद है, जो बेसिक टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प करती है। इसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं और इसके बाद इफ़ और नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं। हम ये तीनों एग्जांपल बारी बारी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे, देन हम इफ़ और एल्स इफ़ की स्टेटमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद हम नेस्टेड इफ़ की इक्वेशन को नेस्टेड इफ़ को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, एक को हम आई कह देते हैं और एक को हम जे कह देते हैं। दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन कर देते हैं। एक को 10 असाइन कर देते हैं, एक को 20 असाइन कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो वैल्यूज़ आप असाइन करना चाहें अपनी मर्ज़ी से इंटीजर टाइप की वो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दोनों जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी अगर डाटा टाइप सेम है तो वो आप एक ही लाइन में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कामा वेरिएबल, कामा सेपरेटर। ठीक है जी। अगर आपने एक ही टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आप एक ही लाइन में कामा के साथ कामा सेपरेशन यूज़ करते हुए उस वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट लगाएं तो बड़ा आसान है। आप इफ़ लिखें, उसके अंदर कंडीशन डालें। लेट्स से आई वुड से कि इफ़ आई इज़ लेस दैन 20, सॉरी आई इज़ लेस दैन जे, तो वो क्या करे, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन हम इसमें लिख देते हैं जी आई इज़ लेस देन जे। ओके जी। और अगर हम एल्स पास ऐड पार्ट में आएँ तो हम लिख देते हैं वो आई गेस ये हमारी ब्रेसेस जो है वो कम हो गई थी, इसकी वजह से वो एक एरर दे रहा था। तो आई होप कि ये चीज़ रिजॉल्व हो चुकी है। अब ये एक एरर और दे रहा है। स्टैटिक का ठीक है, एरर रिजॉल्व हो चुके हैं। एक पैरेंथेसिस क्लोज नहीं थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें ये बताता जाता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली रन भी करता रहता है और हमें वैल्यूज़ बताता भी रहता है कि वेदर जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी शार्प के अंदर जो वी स्टूडियो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जो है वो रन टाइम कंपाइलर भी मौजूद है, जो कि रन टाइम पे आपको आपके रन टाइम पे आपको आपके एरर्स को बारे में बताता रहता है, ताकि आप कंपाइल करने से पहले पहले आप यानी ओवरऑल कोड को चलाने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी जो एरर्स हैं उनको रिजॉल्व कर लें। तो ये देखिए सिंपल हमने लिखा कि अगर दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए, उसमें कंडीशन डाली और सिंपल इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश की है। और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ दो देखा है कि अगर आई दो वैल्यूज़ असाइन किया और देखा है कि आई इज़ लेस दैन जे, तो वो लिख दे आई इज़ लेस दैन जे, एल्स में नहीं आई इज़ ग्रेटर दैन जे। तो ऐसा जो हमें वैल्यूज़ इनिशियलाइजेशन से पता चल रहा है उसमें ये होगा कि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी
इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंसोल डॉट राइट लाइन से मुझे इसमें आइडिया हो जाएगा कि आई इज़ लेस दैन जे, और मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे उसने एज पर हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें नज़र आ रहा था कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उसने इस तरह इसको ट्रू करके प्रिंट करके दिखा दिया। तो ये था बेसिक इसकी इलस्ट्रेशन के जी इफ दैन स्टेटमेंट को सी शार्प के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम इसके अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ करके। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे लगा देते हैं आई इज़ इक्वल टू जे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आई इज़ इक्वल टू जे हो गया हो। जी, और इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर कर देते हैं टू सी के क्या ये वाली एल्स इफ वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है कि नहीं ट्रू होती। हम चलाते हैं तो देखें हमारी वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, आई इज़ इक्वल टू जे। गुड जी, ये हमारा बेसिक इफ़ भी हो गया और उसके बाद हमारा एल्स इफ भी हो गया। अब हम इसके अंदर नेस्टेड एल्स इफ की तरफ चलते हैं। तो नेस्टेड इफ के अंदर सिंपल हमने ये करना है, इफ़ लगाया और इधर लिख दिया आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और इसके बाद यहाँ पे जो ये वाले इफ्स हैं, सॉरी जे स्मॉल है, और ये वाले जो एल्स इफ है ये हमने इसमें सॉरी ये कॉपी कर दिया। ठीक है जी, सिंपल हमने ये किया कि नेस्टेड इफ एल्स लगाया, उसके अंदर हमने ऊपर चेक किया कि क्या इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर जाएगा, चेक करेगा इफ़ आई इज़ लेस दैन जे, अगर वो ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा इक्वल टू नहीं है। अगर इसमें ये वाली कंडीशन इनमें से कोई नहीं ट्रू होती तो वो क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा आई इज़ ग्रेटर दैन जे। हम यहाँ पे करते हैं, पहले इसको चलाते हैं क्योंकि इस केस में आई इज़ नॉट इक्वल टू जे इट्स ट्रू हो जाएगा, और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आई इज़ लेस दैन जे। फिर हम आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं और फिर क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी, फिर वो इसके एल्स में आएगा और उसके बाद आई इज़ ग्रेटर दैन जे को प्रिंट कर देगा। तो हम दोनों चला के देखते हैं। ये देखें ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो जी इसको अब हमने देख लिया, अब हम इसको देखते हैं। इसको हम कर देते हैं आई इज़ ग्रेटर दैन जे, ग्रेटर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू जे, इक्वल टू जे। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर कर देते हैं। जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये एल्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि एक सिंपल डिसीजन मेकिंग जो है एक सी शार्प के अंदर वो कैसे की जा सकती है। बेसिक जो डिसीजन मेकिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ दैन एल्स स्टेटमेंट को। तो हमने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को लगा के देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इफ़ और एल्स इफ़ यानी अगर एक कंडीशन फॉल्स हो और हम चेक करना चाहें कि रिपीटिवली इसके अलावा कोई कंडीशन है उसको पर भी चेक लगाना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ और एल्स इफ़ को। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक ऑप्शन ऐसी भी आ सकती है कि अगर हम चेक करें कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन भी मैं चेक करना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि इसके लिए हमें बस नेस्टेड इफ़ लग सकता है। तो हमने नेस्टेड इफ़ लगा के भी उसकी एग्जांपल को चला के देख लिया। तो ये था आज का लेक्चर इफ़ डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिक्स के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। मिलते हैं आप अगले लेक्चर के अंदर। शुक्रिया।